गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। उमेश सर मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, चैप्टर 10 सर्कल। इसमें एक एग्ज़ाम्पल उठाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम्पल 3 बनाया जाए, कैसे बनता है। आज उसी एग्ज़ाम्पल को उठाए हुए हैं। एग्ज़ाम्पल 3 में कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। लंबा सेंटेंस है, फिर से समझा देते हैं कि 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। इसमें एक जीवा पी क्यू है। पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर और हमें पता है कि एक वृत्त में अनंत जीवाएँ होते हैं। तो पी क्यू जीवा है, 8 सेंटीमीटर है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब कि पी और क्यू के स्पर्श रेखाएं पी टी और एक क्यू टी, यानी टी पी और टी क्यू, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखा टी पी और टी क्यू है। टी पी की लंबाई ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा टी पी की लंबाई ज्ञात करना है। एक रचना करना पड़ा इसमें दोस्तों कि ओ टी को मिला, ओ और टी, केंद्र ओ है और ये स्पर्श बिंदु बाह्य बिंदु टी है। इस ओ टी को मिलाया गया है। और अब हल करते हैं तो देखते हैं। कहता है कि ये ओ टी जो है वो जीवा पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। पी क्यू को लंब समद्विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और पी आर इज इक्वल टू क्यू आर है। दोनों दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। ये हम लोग पढ़े थे वृत्त में ही, उसमें दिया हुआ था कि किसी वृत्त की के दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है और ये जीवा पर बाह्य बिंदु टी से अगर मिलाया जाए तो इस जीवा पी क्यू पर लंब होता है और पी क्यू को भी दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस चीज़ को हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करके। यहाँ पर उसी थ्योरम को हम अपनाएंगे कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू बटे 2, 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पी आर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब बढ़ते हैं कि ओ आर कितनी है। तो पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ में एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस से कर्ण हो जाएगा ओपी। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ओ पी वृत्त की त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। पी आर अभी अभी निकाले हैं कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। ओ आर पता नहीं है। 5 पचे 25 और ये 4 चौके 16 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगा ओ आर स्क्वायर। ओ आर इज इक्वल टू √9। थोड़ा शॉर्ट में कर दिए। 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा ना। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं ओ आर इज इक्वल टू 3 cm। ओ आर 3 cm हो गया। यहाँ एक त्रिभुज है जिसको समरूप करना है।
तो त्रिभुज ओ पी टी समरूप ओ आर पी पर में 6.7 आप देख सकते हैं वहाँ पर ऐसा है। फिर एंगल ओ पी टी समरूप त्रिभुज पी आर टी, ये भी पर में 6.7 में था। तो देखते कि ये बड़ा समकोण त्रिभुज के समरूप ये छोटा त्रिभुज और फिर बड़ा समकोण त्रिभुज के समरूप ये छोटा त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप, इसलिए लिखेंगे कि त्रिभुज पी आर टी समरूप त्रिभुज ओ आर पी, ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर समरूप होते हैं। बात करूँ तो मैं फिर से बता दूं कि पर में 6.7 में था कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो संपूर्ण त्रिभुज ये दोनों छोटे त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। इस प्रकार का पर में 6.7 में था, उसी को यहाँ यूज करके हम त्रिभुज पी आर टी, ये पी आर टी और ओ आर टी ये दोनों छोटा समकोण त्रिभुज को समरूप किए हैं। अब समरूप किए तो यहाँ पर भुजाओं को समानुपाती करेंगे कि पी आर बटे ओ आर इज इक्वल टू पी टी बटे ओ पी, राइट, पी टी बटे ओ पी। अब पी आर जो यहाँ से हम निकाले हुए हैं कि पी आर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ओ आर जो है वो ये पाइथागोरस यूज करके 3 किए थे, इज इक्वल टू पी टी या टी पी एक ही बात है, पी टी कहो बटे ओ पी 5 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 3 पी टी को हम टी पी लिख सकते हैं भाई, टी पी इज इक्वल टू 4 गुने 5, टी पी इज इक्वल टू 5 चौके 20 बटे ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा और ये सेंटीमीटर। इस प्रकार टी पी का मान 20 बटे 3 सेंटीमीटर हुआ। तो हमारा ये क्वेश्चन हल हुआ। थैंक यू।